लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले सब्सक्राइब करें NS नाउ। नमस्कार मैम, NS नाउ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। जी मैम, आज कल जो अखबारों की सुर्खियां हैं शिक्षा मित्रों के मानदेय वृद्धि से संबंधित, तो शासन में जो कुछ चल रहा है तो उस पर आप क्या कहना चाहती हैं? देखिए, शासन में तो 2017 से रोज चलता है। जी मैम। बहुत कमेटी बनती है, हाई पावर कमेटी बनती है, सुपर पावर कमेटी बनती है, कमेटियों की अनगिनत भरमार हो चुकी है। जी। जब तक किसी भी विषय वस्तु पे मीन्स जैसे आप कह रहे हैं कि मानदेय वृद्धि की वार्ता चल रही है, बातें आ रही है, खबरें आ रही है, न्यूज चल रही है, जी जी। जब तक जियो न जारी हो मेरे भाई, उस पर एक भी शिक्षा मित्र भाई बहनों को पारखी नजर रखनी चाहिए, विश्वास नहीं करना चाहिए। देखिए, मैं बहुत साफ सुथरा बोलती हूँ। जी जी। कारण उसका है, जैसे ही भाई बहन कुछ सुनते हैं वो दिल पे लगा लेते हैं और उनका देख ही रहे आप, हार्ट अटैक हो रहा है, मौतें चुन रहे हैं, ढेरों इस समय विसंगतियां चल रही। जी मैम। मेरा कहना है, जब हमें मिल जाए हाथ में जी। तब हम उसको माने। उससे पहले तो 2017 से आज तक कोई ऐसा दिन बाकी नहीं है जी। जो शिक्षा मित्र के लिए खबर ना आ रही हो कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है। तमाम प्रकार की बातें आती रहती है और नेता लोग खेलते रहते हैं। जी जी। जबकि अंदर की बात मैं बता दूं, सच्चाई किसी को नहीं पता है जी मैम। कि ये सरकार करेगी क्या। जी। जब नहीं पता है, उनके मंत्री नेता को नहीं पता है, तो शिक्षा मित्र नेता को कहाँ से पता है? पता नहीं कैसे ये लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें निकाल के बाहर बोलते रहते हैं। जी जी। और मेरा मानना है, बातों से पेट नहीं भरेगा। यहाँ स्थिति नाजुक है, नाजुक हालात को देखते हुए आप मौन धारण करिए, अपने भाई बहनों की स्थिति को सुधारने की कोशिश में एकजुट रहना सीखिए। रही बात शासन को जिस दिन देना होगा, शासन जियो जारी करे तब उसको मानिए कि वो आपका है। जी जी। और इसके विसंगति में मैं आपको प्रधानमंत्री जी से लेकर के मुख्यमंत्री जी से लेकर शिक्षा मंत्री जी से लेकर सचिव, निदेशक, जितनी भी इनकी सीढ़ियां आ रही हैं शिक्षा विभाग से जुड़ करके या आला जो शीर्ष पे बैठे हैं, उनकी भी बातें मैं कह रही हूँ। जी। ये बात मेरी बड़ी कटु है। जी। कटु में बहुत कड़वा है, क्योंकि ये लोगों को बुरा लगता है कि उमा देवी खरा खरा बोल। अरे भाई, जब आप देख रहे हो कि सामने वाला आपको सुनने को नहीं तैयार है, तो भाई आप क्यों जबरदस्ती मनवा रहे हो कि मान न मान, मैं तेरा मेहमान। जी जी। जब वो आपको मानेंगे, कुछ देंगे, तब आप बोलिए ना। जी जी। उससे पहले क्या चिल्ला रहे हैं? जी। और मैं एक ही बात कहूंगी आपके चैनल के माध्यम से जी। कि सभी भाई बहन धैर्य रखें। जी। किसी विषम परिस्थिति को जब आप भांप लिए, आपके घर में स्थिति नाजुक है, तो आप इतना तो सीखे ही हैं कि चुप रहना बेहतर होता है। जी मैम। हर मुश्किल क्षण में चुप ऐसा साधक तंत्र है जो अच्छे से अच्छे योद्धा को धराशायी कर देगा। जी। कितने दिन सरकार हमारा शोषण करेगी? जी जी। अरे एक दिन अपने आप सरकार का शोषण हो जाएगा, जी। क्योंकि जनता किस करवट बैठती है ना, वो किसी को बताती नहीं है। जी मैम। जी मैम। और एक स्थिति और मैं आपके माध्यम से बयां करूंगी। जी जरूर। भाई बहन बेसब्री से इंतजार करते रहते हैं रोज। जी मैम। मैं ये कहूंगी कि इतने भाई बहन बेचारे बेबाकी से लगे रहते हैं मीडिया बंधुओं की खबरों पे। आप यकीन करिए, नेता के खबरों पे बिल्कुल मत यकीन करिए। जी। और मीडिया बंधु जो शुद्ध खबरें देते हैं वो 2 ही 4 लाइन बोलते हैं, वो रोज नहीं बोलते हैं। जी जी। अब मेरा मानना है, आपको यदि कहीं लगता है कि हमें खबर देखनी ही देखनी है, तो कुछ चुनिंदा चैनलों की खबर देखिए, सारे अफवाहों वाले खबरें देखना बंद कर दीजिए। जी जरूर। इतने सारे लोग हैं भाई, सब अपने अपने तर्क को देते हुए बताते हैं। जी जी। जबकि स्थिति सभी को पता है कि ढाक के 3 पात मिले फूटी कौड़ी नहीं। जी। और रोज चमन बाहर हमारा बताया जाता है कि शिक्षा मित्रों का ये हो गया, शिक्षा मित्रों का। अरे हुआ को जब होने तो दीजिए। जी। मिला कुछ नहीं, बातें आते आते लोग गले लगा रहे मौत। अब मैं बहुत आहत हूँ मेरे भाई, बहुत परेशान हूँ इस मैटर को देख करके। मैं इसीलिए आप लोग देख रहे होंगे, मैं जल्दी बोलना नहीं पसंद करती हूँ। जी जी। जबकि मैं स्वयं अस्वस्थ हूँ, मेरी तबीयत नहीं ठीक है, जी फिर भी मुझे लगता है जहाँ लिखना है मैं लिख के ही चल देती हूँ वहां से। कि मुझे जब एकदम अजीज हो जाती हूँ सुनते सुनते इन लोगों का, तो मैं हट जाती हूँ जी। कि करो अपने मन का जो करना है।
जी नहीं, मैम। जब मुश्किल क्षण से 2017 से मुश्किल क्षण से लेकर आज तक का एक अध्यापक होकर जब इंसान अवलोकन न कर ले, जी जी कोई बच्चा तो है नहीं। जी अवलोकन करना हमारी प्राथमिकता है। जी मैम। हम बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे हैं। हमें शुरुआत से लेकर आखिरी तक के विचारों पे, हालातों पे, मुश्किल क्षणों पे, अपने कर्म पे भी यह विचार करना चाहिए कि हमने कहाँ कहाँ चूक की, कहाँ गलतियां हमसे हुई। जी उन गलतियों के बाद दोबारा जो गलती करता है, चाहे कोई भी हो, XYZ, जी वो गुनहगार है। जी जी मैम। एक नेता है शिक्षा मित्रों के, वो अपने चैनल पर आकर कह रहे थे कि दिवाली तक शिक्षा मित्रों को कुछ मिलने वाला है। उनसे बहुत उम्मीद है शिक्षा मित्रों को, और इसके साथ ही अखबार भी लगातार इस खबर को छाप रहे हैं। तो आपको पर्सनली क्या लगता है कि क्या सरकार इस मूड में है कि इस बार फाइनली शिक्षा मित्रों के लिए कुछ कर देगी? सरकार 2017 से कोई ऐसा दिन नहीं बाकी है जब विकास न कर रही हो। चाहे उनके प्रवक्ता हो, चाहे उनके मंत्री हो, चाहे नेता हो, चाहे स्वयं मैं शीर्ष पदों पे बैठे लोगों की भी बात करूंगी। प्रधानमंत्री भी वही बोले कि 3 महीनों में न्यायोचित समाधान कराया जाएगा। ये मामला 2017-18 का है वो धरने के समय। जी। तब से ये प्रधानमंत्री जी बोले थे बनारस डीरेका DLW के मैदान से जी जी कि हम मात्र 3 माह में आपका न्यायोचित समाधान कराएंगे। जी 2017 से लेकर 2024 भी अब समाप्ति की ओर चला है। जी जी भाई 10वां महीना लग गया, 2 ही महीने बाकी तो समाप्ति की तरफ खड़ा है। जी जी बिल्कुल। जब प्रधानमंत्री जी की बातें, 3 बार वो प्रधानमंत्री बन गए जी और रिजल्ट वही रहा, ढाक के 3 पात। जी वैसे ही मुख्यमंत्री जी की भी बातें मैं बाकी से बोलूंगी। मुख्यमंत्री जी भी जब अपने 2024 अपनी उपलब्धियां गिनवा रहे थे 2022 में, जी तब भी उन्होंने कहा था आंगनवाड़ी आशा बहुओं को इतना इतना रुपए बढ़ा रहे हैं, इसमें शिक्षा मित्र को भी 2000 रुपए बढ़ा रहे हैं। जी जी 1 रुपया आज तक नहीं मिला बढ़ के, और 2017 से लेकर आज तक जी 1 रुपए का रिकॉर्ड है कि 1 रुपया नहीं बढ़ाया गया है। क्या इस विकास के लाइन में, या जो महंगाई की दर बढ़ती जा रही है उसमें, क्या शिक्षा मित्रों के लिए उन्होंने अलग से कोई स्टोर खोल दिया है? जी क्या उन्होंने अलग से भोजन पानी व्यवस्था कर दिया है? जी उनके बच्चों के लिए, शिक्षा मित्र के माता पिता के लिए, उनके परिवार के लिए क्या अलग से कोई स्वास्थ्य की व्यवस्था कर रखी है? जी नहीं नहीं की है। तो 10,000 रुपए में उनको नहीं समझ में आ रहा कि ये कहाँ जा रहे हैं। और अनगिनत लाशों को देखने के बाद क्या ये लाइव मीडिया बंधु या उनका जो गुप्त सूचना तंत्र है जी वो उनको सूचित नहीं कर रहा है कि इतनी लाशें उठ रही हैं? जी और आपका जो अहम बिंदु था कि अखबार भी प्रमुखता से निकाल रहे हैं, एक नेताजी कह रहे हैं, तो हो सकता है वो नेताजी को विशेष पॉकेट में बीजेपी को रखने का हक अधिकार हो। जी मुझे नहीं है मेरे भाई, मैं बहुत साफ बोलती हूँ और मैं बेबाकी से बोलती हूँ। इसीलिए मैं तब मानूंगी जब तक कि जियो मेरे हाथ में नहीं आ जाएगा। मैं मुंह से बोलते हुए, मौखिक सुनाते हुए, मौखिक उप मुख्यमंत्री जी भी कई जगह, जौनपुर के वीर बहादुर यूनिवर्सिटी में भी उन्होंने बोला था कि हाई पावर कमेटी में बहुत अच्छा मैंने दिया है शिक्षा मित्रों को। क्यों शिक्षा मित्र परेशान हो रहे हैं? जी मैम। ये 2018 का मामला है। 2018 से 2024 आ गया, कितना मिली बात? जी मीडिया बंधु 2017 से ही अखबारों के प्रमुख पृष्ठ पे निकाल रहे थे, चाहे अमर उजाला हो, चाहे दैनिक जागरण हो, चाहे हिंदुस्तान हो। जी जी क्या वो रिजल्ट आए? नहीं। अब रह गए नेताजी लोग के, तो आप भी जानते हैं नेताजी लोग अपने अपने स्वार्थ में दुनिया घूम रही है। जी जी मैं एक ही लाइन कहूंगी कि इन निरीह अनाथ बच्चों का मुंह देखते हुए झूठ बोलना बंद कर दे सभी लोग। जी जी मेरे जैसे खरा खरा क्यों नहीं आप लोग सच बोल पाते हैं कि भाई ये जो आएगा सामने आएगा तब देख लीजिएगा। जी जी सस्पेंस काहे बनाए, बोलिए सस्पेंस बनाए रहते हैं। अपने से क्यों आप उछाल उछाल के बातें बोल रहे हैं, ये हो रहा है, ये हो रहा है? अरे किसी ने देखा ही नहीं है जी 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 बिल्कुल। तो क्यों झूठ बोल रहे हो भाई? जी जी क्या जरूरत है झूठ बोलने की? जी और आपके चैनल के माध्यम से मैं उन सभी भाई बहनों से अपील करूंगी, हाथ जोड़ विनती करूंगी
मौत कोई न चुने। जी मैम। अपने बच्चों के लिए आप जीवित रहिए। जी आप अपने से नीचे के लोगों को देखिए, जी मैम। जिनके घरों में रोटी नहीं है, वो भी भगवान उनका सुबह और शाम अपने हाथ में प्रकृति ने लिया है। वो किसी को अलग समय में कि अमीर का अलग सुबह शाम हो रहा है, गरीब का अलग सुबह शाम हो रहा है, ऐसा प्रकृति ने नहीं किया है, जी मैम। हालात ने कर दिया है। ठीक है, सब्र करिए, अंधेरे के बाद उजाला आएगा, ये मेरा वादा है आप लोगों से। जी मैम, आखिर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि सरकार, नेता, इन सबके बीच शिक्षा मित्र फंस गए हैं। आज लाखों की संख्या में जो शिक्षा मित्र हैं वो गरीबी रेखा से भी नीचे का जीवन जी रहे हैं और लोग हमेशा गलत खबरें आती रहती हैं, गलत कदम उठाते रहते हैं। इन सबका जिम्मेदार कौन है, आपको क्या लगता है? गलती सभी की है, जी गलती सभी की है, और प्रमुखता से गलती अगर मैं कहूं तो नेता लोगों की है। जी कैसे? कुछ न कुछ हिस्सा आम भाई बहन भी अंधभक्ति कर लेता है। जी नेताजी लोग अपने झूठ से मजबूर हैं, विवश हैं, उनका झूठ छूटता नहीं है। सरकार अपना देखती है, चाहे सत्ता में जो शासन में जो सरकार बैठती है वो सरकार अपना देखती है। सरकार हमेशा नेताओं को फूट डालो, राजनीति करो वाली नीति अपना करके सबको बरगला के किनारे रखे रहती है, और नेताजी लोग उसमें मगन है। जी जी नेताजी को लगता है कि हाँ हमारी पूछ हो रही है, फला मंत्री नेता बुझा। मैं किसी मंत्री नेता को नहीं मानती, इसलिए नहीं मानती हूँ कि जिस बीजेपी सरकार में किसी मंत्री नेता की चलती ही नहीं है, उसकी आप क्यों सुन के आके बाहर चिल्ला रहे हो भाई? जी जी जिस मंत्री नेता की बीजेपी सरकार में खुद नहीं चलती है, जी मैम। तो आप क्यों इस पे विश्वास कर ले रहे हो कि ये हो रहा है, ये हो रहा है? अरे 2017 से आज तक हो ही तो रहा है, हुआ क्या? जी जी रिजल्ट जीरो ही रहा है। जी तो जो आएगा वक्त पे हाथ में आने के बाद बोले, श्रेय किसी को नहीं मिलेगा। साफ साफ मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम किसी को नेता बनने का मौका नहीं देंगे। जी जी तो कोई बोलता है तो किस बात? मुझे आप देख लीजिएगा, मैं किसी चैनल पर नहीं बोलने जाती हूँ। जी मैम। मैं एक लाइन में बोलूंगी कि आम शिक्षा मित्र भाई बहन सब्र कर ले, ऊपर वाले पे यकीन करे, परमात्मा के घर देर है, अंधेर नहीं है। लेकिन मैम सवाल ये है कि आखिर कितनी देर है परमात्मा के घर? कब तक शिक्षा मित्रों का भला हो? क्योंकि वो लगातार इसी आस में है और लगातार आप देख रही हैं, लगातार रोज एक ना एक शिक्षा मित्र गलत कदम उठा रहे हैं, या फिर किसी ना, या फिर हार्ट अटैक, या फिर। निखिल भैया, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, है कि आखिर कब तक। जी मैं अब इस प्रश्न पे तो आप हमको जाने कितने उत्तर देने को आप हमें मजबूर कर दिए। सुन लीजिए, अब मेरी भी व्यवस्था आ गई इस प्रश्न का आपका जवाब देने के लिए। जी मैम। जहाँ जीविकोपार्जन की समस्या आती है ना, जी वहाँ माननीय न्यायालय भी मृदुल हो जाती है, नरम हो जाती है, मार्मिक हृदय रखती है। लेकिन जब शिक्षा मित्र परिवार का नंबर आया ना, जी तो माननीय न्यायालय सबसे कठोर पायदान पे खड़ी मिली। जी जी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं हक नहीं है न्यायालय के पक्ष में कुछ कहने का, लेकिन जहां तक मेरी अपनी निगाहें जाती है, मैंने ये देखा कि किसी भी परिवार की जीविकोपार्जन की बात आती थी तो माननीय न्यायालय उसे रोटी का हवाला दे करके उसे न्यायालय से बरी कर देती थी। लेकिन शिक्षा मित्र परिवार ऐसे पाटे में पिसा पहली बार। आज तक कोई 90 दिन का भी वर्क करने वाला सरकारी कर्मचारी मान लिया जाता था, यहाँ तो 25 साल की नौकरी के बाद भी सरकारी कर्मचारी कोई मानने को नहीं तैयार है। वो पाटे में पिसने के बाद निखिल भैया जो कष्ट हुआ है ना, उसका कोई अंत नहीं है। वो तो आखिरी क्षण शायद जब ये सांस इस मिट्टी से निकल के शरीर से बाहर हो जाएगी आत्मा ना, जी जी तभी शायद भूलेगा जी जी कि हमारे साथ ऐसा हुआ। तो कौन नहीं दोषी है? जी पहला जीविकोपार्जन के लिए बस सोचिए, बंबई में बार बालाओं को मौका दे दिया जाता है, छोटे छोटे मुद्दे शासन में जाते, माननीय न्यायालय में जाता है, वहां उनको जीविकोपार्जन का हवाला दे करके उन्हें बरी किया जाता है। शिक्षा मित्र परिवार 1,72,000 परिवार होते हुए भी उनको ऐसे पार्टी में पीस दिया जाता है। राजनीतिक हमारा शोषण नहीं हुआ तो क्या हुआ है? जी जी हमारे साथ छलावा नहीं हुआ है तो क्या हुआ है? जी जी
कहाँ हमारी कमी थी डिग्री में? जी जब सरकार ने विज्ञप्ति निकाली थी, उस विज्ञप्ति के आधार पे जब हम अव्वल थे तब तो हम आए थे, जी और हमारे मापदंड को समय समय के हिसाब से बदला चला गया। अरे हमारे मापदंड को बदलने वाले कौन से वो लोग थे जिन्होंने पहले अपना मापदंड नहीं मापा? जी जी उनको भी तो अपना मापदंड मापना चाहिए था। जी जी हमारा मापदंड के लिए आप पैमाना तुरंत तैयार कर दे रहे हैं, आप अपने मापदंड का पैमाना तैयार करिए ना। आप सोचिए 10 साल के एडवोकेट को आप सुप्रीम कोर्ट का जज बना देते हैं, जी जी मात्र 10 साल की जिसकी सर्विस होती है, ठीक, जी सेवा जी काल जिसका होता है माननीय न्यायालय में, और यहाँ तो 25 साल का सेवा काल है, फिर भी हम उस योग्य नहीं, हमें अयोग्य की श्रेणी में रखा गया। जी मैम, एक और हम सवाल यहाँ पे कर रहे हैं कि शिक्षा मित्र जो है वो आपको भी अगुवाकार के रूप में ही देखते हैं, और आप भी लगातार शासन में शिक्षा मित्रों को लेकर अभी अगस्त में ही आपने मुलाकात की थी, तो आपको तो कुछ जानकारी इस बारे में है कि आखिर कब तक सरकार शिक्षा मित्रों का जो है वो नियमितीकरण या फिर मानदेय वृद्धि करेगी? मेरे भाई ये भी बड़ा अहम मुद्दा आपने छेड़ दिया। जी ऐसे बिंदु पे आप आज मेरे से पूछ रहे हैं, विचार करिए, उनका मंत्री, नेता या आप निदेशक, सचिव या शिक्षा मंत्री, जिसकी भी बात आप करेंगे ना, जी जी हमारे डर के कोई बोलता नहीं है एक शब्द निकल के बाहर। जी जी वो अपनी जान बचाते हैं, बगले झांकते हैं कि ये मामला मुख्यमंत्री जी का है, जी जी ठीक। जी मुख्यमंत्री जी से मैं 2017-18 से 3-4 बार मिली हूँ। जी अब वो बिल्कुल मौका किसी भी पक्ष को नहीं दे रहे हैं, बहुत साफ सुन लीजिएगा, ना मैं ना किसी और को। जी जी ऐसे हालात में एक बात चल के आई, जब मेरे पास एक ऐसा पल भी आया, हम लोगों के साथ कुछ महंत जी लोग भी लगे थे और लगे हैं। जी जी उनसे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं दूंगा रोटी, लेकिन मैं नेता किसी को नहीं बनने दूंगा। जी जी अब इस बात को हम कैसे यकीन कर लें मेरे भाई? ठीक है, हमने भी स्वीकार किया कि ठीक है, आप नेता किसी को मत बनने दीजिए, जी जी लेकिन रोटी तो जल्दी दे दीजिए। अभी आप देख लीजिएगा, भाई बहनों को मैंने इतना समझाया था, ये माने नहीं, जी ये चिल्लाते रहे 5 सितंबर 5 सितंबर 5 सितंबर के बाद 35 लाशें उड़ गई। आप देख लीजिए ऐसे ही, जी कोई ऐसा दिन नहीं है जहाँ एक दो लाशें नहीं निकल रही हो। जी मैम अब इसके बाद मैं अपनी बात पर्सनल करूं तो मैं जब तक हाथ में रिजल्ट नहीं ले लूंगी निखिल भैया ना, जी जी मैं किसी को भी सार्थक बात की पैरवी नहीं करूंगी, चाहे शासन की हो, चाहे नेता की हो, चाहे पर्सनल अपनी हो। मैं अपने को तो बहुत पीछे रखती हूँ। जी जी मैं तभी पैरवी करूंगी जब मेरे हाथ में जियो होगा, जी मैम क्योंकि छलावा इतना हुआ है, इतनी बातें धोखे में बदली हैं, इतनी बार हमें खाली हाथ लौटना पड़ा है कि किसी बात का यकीन इस कान पे नहीं होता है। जी मैम वो जी मैम, कष्ट। एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि हमारी आपसे बात हुई थी पिछले महीने अगस्त में, जी तब आपने कहा था कि आप निदेशालय में गई हैं और कुछ मांगों पर सहमति बन गई है। जी जी आपने खुद हमसे बताया था। हाँ जी हाँ जी। तो मैम उसके बाद आप खुद ये कह रही हैं कि जब तक जीओ नहीं जारी हो जाता आपको विश्वास नहीं होगा, तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि आप खुद सरकार का जो आपने बताया था कि सहमति बन गई, आखिर उससे आप खुद ही पीछे हट जा रही हैं? हाँ, उसका रीजन है, जी देखिए, जब शीर्ष के पास मिलने का मौका मांगा जाता है, जी शीर्ष मीन्स मुख्यमंत्री जी, जी जब मुख्यमंत्री जी मिलने का मौका नहीं देते हैं तो कहीं ना कहीं जब समय धीरे धीरे खिंचता जाता है तो ये मेरे जैसा इंसान, बाकी लोगों को क्या है मुझे नहीं पता, मेरे जैसा इंसान उस चीज को ढूंढता है कि आखिर कमी कहाँ रह रही है, जी जी किस कारण से ये लेट हो रहा है और मिलने का मौका क्यों नहीं दिया जा रहा है। दो ही चीज होता है, पहला होता है भीड़ आई है इसको रोको, जी जी वो हमें मीठी मीठी गोली दे करके, चाहे कोई हो, मंत्री नेता हो या प्रशासनिक अधिकारी हो, वापस करना चाहते हैं और करते भी है। जी जी हमारी मजबूरी होती है कि भाई आखिर हम कितने दिन वहां बैठेंगे, भाई पूरे साल तो मैं बैठी हूँ, आप देख ही रहे हैं। जी जी तो उसके बाद जो बातों का क्रम आता है, बातों के क्रम में समय खिसकता जाता है, जी तब वहां से विश्वास घटता चला जाता है। जी
विश्वास घटने का मात्र कहने का एक ही मकसद था। मुख्यमंत्री जी चाहते तो एक दिन बैठ के मीटिंग करके अपने मुंह से आप मीडिया बंधुओं के समक्ष कि दो जी। शब्द बोलते कि जी हाँ जी भाई मैं इनको ये देने जा रहा हूँ। जी बहुत सब्र मिलता, बहुत संतोष मिलता। जी भले जी 2 महीने के बजाय 4 महीने लग जाते तो भी सारे भाई बहन यकीन करके शांत रहते। जी जी यहाँ मुखिया बोलने को नहीं तैयार, 2 जी शब्द। जी तो आपको लगता नहीं है निखिल भैया, मेरी जगह पे आप होते तो आप भी इस प्रश्न को अपने दिमाग में रखते कि नहीं, कहीं ना कहीं समय अगर खिंचता जा रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो नुकसान हो रहा है हमारा। जी जी बस यही बिंदु है मेरे कहने का, जो मैंने वो आप वर्तमान पूछे थे कि आज के क्या हालात है, क्या जी है आपको, जी जी वो वर्तमान की बात को मैंने बताया था कि नहीं आज के हालात अच्छे हैं, आज ऐसा ऐसा देखने को मिल रहा है। जी जी लेकिन समय जब खिंचता, देखिए मीटिंग का समय मात्र 1 सप्ताह का होता है। जी जी जब मैंने लक्ष्मण मेला मैदान धरना लगाया था ना, जी जी 1 सप्ताह के अंदर मुझे मिलवाया गया मुख्यमंत्री जी से, ठीक। जी 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 मैम जब मैंने इको गार्डन धरना लगवाया ना, जी तो भी मुझसे 2 बार मिलने का मौका मुख्यमंत्री से मिला, उप मुख्यमंत्री से मिला, शिक्षा मंत्री से मिला, और बेसिक शिक्षा अधिकारी थे लखनऊ के अमर सिंह जी, वो कई बार इको गार्डन आए, कई जी बार। जी जी मैम इसके साथ ही क्रम चलता रहा अधिकारियों का, मंत्रियों का, कई लोग लगे उसमें कि हाँ मामला किसी तरह हल कराया जाए। जी मैं जी उनसे मात्र 1 लाइन कह के अलग हट जाती थी कि यदि 1,72,000 परिवार को सम्मान रोटी देना हो तो मुझे बुलाइएगा, वरना मुझे अन्य नेता की तरह आपसे न कोई ठेका चाहिए, न पट्टा चाहिए, न मेरे अंदर कोई लालच। जी मैम, एक अंत में संक्षेप में उत्तर दीजिएगा इसका कि क्या आपको कोई उम्मीद है कि इस महीने जो दिवाली तक का बात चल रही है, मानदेय वृद्धि की बात चल रही है, क्या कुछ उम्मीद आपको है? क्योंकि जियो जारी होगा, उससे उसके बाद तो सभी लोग उसका क्रेडिट लेने आ जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप बताइए कि क्या कुछ उम्मीद है? क्योंकि शिक्षा मित्र आज यही जो सवाल है वही वो जानना चाहता है, क्योंकि उसे वो नहीं जानना है कि हमारे कितना मानदेय वृद्धि होगा कि या फिर क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी, केवल उसे इतना जानना है कि कब होगा, क्योंकि देखिए, एग्जैक्ट डेट उसे कोई नहीं बता पा रहा है। कमेटी बनी, जी उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी उसको बागडोर को संभाले, जी जी लेकिन उनकी कोई बात जब तक नहीं आती है तो हम मुख्यमंत्री जी की बात कहाँ से कर लेंगे मेरे भाई। जी हम अपने से कौन सी डेट दे देंगे? उन नेताओं की तरह हम तो डेट नहीं दे पाएंगे। फिर उन्होंने दिवाली तो डेट दे दी है। देखिए, पहले भी ऐसे हुआ था, जी पहले भी हुआ है मेरे भाई, जी पहले भी कई बार ऐसा मोड़ आया है कि डेटें मिली हैं और वो डेटें चली गई। आपको इसकी अहम प्रमुखता बिंदु मैं दिखाऊंगी कि जब मुख्यमंत्री जी अपने पिछले चुनाव में अपनी उपलब्धि गिना रहे थे ना, जी जी आंगनवाड़ी आशा बहू का उन्होंने बढ़ा दिया, लेकिन 2000 शिक्षा मित्र का सार्वजनिक रूप से बोलने के बाद भी 1 फुटी कौड़ी नहीं बढ़ाए, तो क्या मान लेंगे आप? जी जी तो ईश्वर करे आपके मुंह घी शक्कर मेरे भाई, आपका ही कहना सही हो जाए कि दीपावली तक शिक्षा मित्र परिवार के दिन बहुर जाए। जी जी जरूरी है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, सारे सवालों का जवाब इतने बेबाक तरीके से देने के लिए। धन्यवाद जी।